अक्सर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर आपको एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट जिसमें कभी ना खत्म होने वाला सिलेबस एंड बुक्स होते हैं वो कैसे याद रह गया था। हमारा तो मेन प्रॉब्लम ही यही है कि कितना भी अच्छे से पढ़ ले, अगर 4 दिन के बाद अगर आप पूछोगे तो भी हमको याद नहीं आएगा। एग्जाम की तो बात ही छोड़ दो। एंड उसी की वजह से इतना अच्छे से प्रिपरेशन करके जाने के बावजूद एग्जाम में अच्छे से मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं। तो देखो भैया, मैं भी सेकंड ईयर एमबीबीएस तक वैसा ही था। कुछ समझ में नहीं आता था एमबीबीएस में, जस्ट रट्टा मार मार के एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स ले आते थे। बट देन आई लर्न सम स्मार्ट टेक्निक्स जिसकी वजह से आई गॉट सो मेनी नेशनल रैंक्स इन वेरियस पीजी एग्जाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, टॉपर्स कोई एलियन नहीं होते हैं। कोई भी बंदा टॉपर बन सकता है। जस्ट उसको कुछ साइंटिफिक प्रैक्टिकल मेथड्स फॉलो करनी पड़ेगी पढ़ाई करते टाइम पे, जिसकी वजह से अच्छे से मेमोरी रिटेंशन हो एंड एग्जाम के टाइम पे अच्छे से परफॉर्मेंस करके आ पाए। अब यूजुअली सारे स्टूडेंट्स 3 स्टेप पे फंसते हैं। पहला प्रॉब्लम तो यह आता है कि भैया जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर भी रट्टेबाजी करके जैसे तैसे करके सिर्फ दिमागी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई कर लिया एंड आगे बढ़ गए। तो अब क्योंकि आपने वो टॉपिक को समझा ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली उसको भूल जाओगे। दूसरा प्रॉब्लम आता है 5-6 दिन बाद सपोज याद करने का प्रयत्न करते हैं, तो क्योंकि आपने पहली बार ही अच्छे से पढ़ा नहीं था तो आपको याद नहीं आता है एंड उसकी वजह से अगेन थोड़ा सा टेंशन आता है, थोड़ा सा डिप्रेशन आता है कि यार मैंने अभी तो पढ़ा था फिर भी क्यों याद नहीं रह रहा। एंड तीसरा प्रॉब्लम आता है आपको रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि आपने पहली बार ही अच्छे से नहीं पढ़ा था तो रिवीजन करते टाइम पे भी आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको पहली बार लगा था। आइडियली रिवीजन करते टाइम पे बहुत कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, लेकिन वो पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं था, समझा ही नहीं था अच्छे से, तो रिवीजन करते टाइम पे भी आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा एंड जो रिवीजन ठीक से हो नहीं पाता है। आई एम श्योर ये तीनों स्टेप पे आप फंसते होंगे एंड ये तीनों स्टेप के अलग अलग टेक्निक्स है जो अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आपके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिसकी वजह से पढ़ी हुई चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रह सकती है। मैं ये चीजें करता हूँ एंड बहुत सारे टॉपर्स को जानता भी हूँ जो ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जितना रोल टेक्निक्स का है उतना ही रोल आपकी मेंटालिटी का भी होता है। मैं जब तक सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में था तब तक लिटरली मुझे एमबीबीएस के कुछ सब्जेक्ट को देख के ऐसे गिन आती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि यार बायोकेमिस्ट्री तो क्या फालतू का बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं कितना भी पढ़ लूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी का सब्जेक्ट आता था, इसमें न्यूरो एनाटॉमी यानी कि ब्रेन की एनाटॉमी का टॉपिक आता था, जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड बोरिंग था कि कितना भी ज्यादा समझने का ट्राई कर लो मुझे समझ में नहीं आता था। एंड उसकी वजह से ये कुछ सब्जेक्ट से मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने आप में ही मान लिया था कि भैया ये सब्जेक्ट मेरे से कभी नहीं होंगे। बट ऐसा तो चलेगा नहीं भैया, अगर आपको टॉप करना है तो सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझने पड़ेंगे। अगर नहीं समझोगे तो वो टॉपिक से मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में, उसकी वजह से आप टॉपर नहीं बन सकते हो। तो इसलिए जब मैंने सीरियस प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तब मैंने अपने आप में ये सोचा कि मेरे जो गर्लफ्रेंड है अंजलि, उस टाइम पे 3rd ईयर में हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी, वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे। तो मैंने सोचा कि यार वो अगर सेम चीज पढ़ के अच्छे से समझ के उसको याद रख के एग्जाम में लिख के आ पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आ पा सकता। दिमागी स्ट्रक्चर तो हम सबके सेम ही होते हैं। मेरे दिमाग में भी वही सेम सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम सारी चीजें हैं, उनके दिमाग में भी वही सेम चीजें हैं। बट प्रॉब्लम मेरे साथ यह था कि मेरा दिमाग ट्रेन नहीं था चीजों को समझने के लिए, याद रखने के लिए, जबकि उनका दिमाग ट्रेन था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। सो मैंने हर रोज उठ के अपने आप से बोलना स्टार्ट किया कि अब मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करूंगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो, एक एक वर्ड को मैं समझूंगा एंड समझे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। उसमें कई बार पूरा का पूरा दिन लग जाता था एक छोटे से टॉपिक को समझने के लिए। गूगल पे जाके सर्च करता, यूट्यूब से वीडियोस देखता, लेक्चर्स देखता, टेक्स्ट बुक से पढ़ता, हर जगह से उसको समझने का प्रयत्न करता कि ये कहना क्या चाह रहा है, रियल में इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है दुनिया में। एंड ऐसा करने की वजह से धीरे धीरे वो हैबिट मेरे अंदर इनकलकेट हो गई। मेरा ब्रेन ट्रेन हो गया कि अब मैं जो भी पढ़ता था वो ब्रेन समझे बिना आगे बढ़ता ही नहीं था, वो ऑटोमेटिकली समझने का प्रयत्न करता था। एंड उसको पता भी चल गया था कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजों को समझा जा सकता है। सो आप भी अगर मेंटली अपने आप को चेंज करोगे तो बिलीव में आपका आधा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज करने में, बट एक बार आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा तो बाकी की चीजें 10 गुना कम टाइम में एंड 10 गुना ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ याद रख लेगा। यहाँ पे इस चैनल पे भैया आपको मेंटल, फिजिकल एंड एकेडमिक सारी की सारी चीजें मिला के 360 डिग्री ग्रोथ कैसे कर सकते हो उसी की टेक्निक्स एंड चीजें मैं बताता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके मेरे साथ अभी भी जुड़ सकते हो। एंड ऑल्सो इसके अलावा भी लाइफ में 360 डिग्री ग्रोथ को अचीव करने की माइक्रो प्रोसेसेस एंड लाइफ का हर एक सपना, हर एक गोल, हर एक पैशन को अचीव करने के लिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो उसकी स्पेशल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड की हुई है, एक बार चेकआउट करना ना भूले। अब हमारा जो ब्रेन है ना उसके पास भैया बहुत ही ज्यादा पावर है एंड वो पावर का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है भैया ऑडियो विजुअल मेमोरी से। इसीलिए ही मूवीज हमें ज्यादा याद रहती है, इसीलिए ही बचपन में देखे गए टूरिज्म के प्लेसेस कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वहाँ की मेमोरीज हमारे दिमाग में कभी कभी फ्लैश कर जाती है, या फिर दोस्तों के साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स हमारे दिमाग में अचानक से फ्लैश कर जाते हैं। वो सारी चीजें हमारी लाइफ में ब्रेन ने पहले रियल में देखी हुई थी, उसकी विजुअल मेमोरी है दिमाग के पास, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कभी कभी फ्लैश कर जाती है एंड लॉन्ग टाइम के लिए याद रहती है।
लेकिन भैया पढ़ाई तो बुक्स में होती है, उसमें तो लाइन टू लाइन लिखा होता है सारी की सारी चीजें, उसमें से रियल में कैसे चीजों को देखे। तो भैया यहाँ पे आपको ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा, उसको रियल में चीजें नहीं दिखानी है, उसको वर्चुअली चीजें दिखानी है। ब्रेन को ऐसा एहसास कराना है कि भाई तूने ये चीज देख ली, भले उसने वो चीज कभी ना देखी हो, बट उसको एक इमेज बना के आपने दिखा दिया अपने दिमाग के अंदर ही। जैसे मैं अगर पहले कोई डिसीज पढ़ता था तो मैं लाइन टू लाइन पढ़ता था, रट्टा मार लेता था, एंड एग्जाम में लिखते टाइम पे मैं ऐसे याद करने का ट्राई करता था कि यार इस बुक में इस पेज यहाँ पे कहीं राइट साइड में ऊपर की जगह पे कोई इमेज थी, वो इमेज मेरे को याद आ रही है, ऐसी ऐसी कुछ था, और उसको मैं ड्रॉ करता था। उसमें से काफी सारी बार याद ही नहीं आता था चीजें, बट फिर मैंने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। अब मैं जब भी कोई डिसीज पढ़ता हूँ तो मैं उसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता हूँ, हाँ पढ़ता लाइन टू लाइन हूँ, लेकिन ऐसे रट्टा नहीं मारता हूँ। मैं उसको इमेजिन करता हूँ, उसको विजुअलाइज करता हूँ कि मैं एज अ डॉक्टर ओपीडी में ये पेशेंट को देख रहा हूँ। भले मैं एमबीबीएस स्टूडेंट ही था, मैं कभी डॉक्टर बना ही नहीं था उस टाइम पे, फिर भी मैं अपने आप को विजुअलाइज करता था कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं कैबिन में बैठा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया, एब्डोमिनल पेन लेके आया है, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई पेशेंट को गॉल स्टोन होंगे। अब गॉल स्टोन के लिए और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो उस बुक्स में लिखे हुए थे कि भाई एक्स्ट्रा सिम्टम्स, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और भी कुछ सिम्टम्स लिखे हुए थे। वो मैं पढ़ रहा हूँ, वही चीजें मैं पेशेंट को इमेजिन कर रहा हूँ, एंड मैं पेशेंट को वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आपको एब्डोमिनल पेन तो हो रहा है, उसके अलावा क्या उल्टी जैसा होता है, कभी उल्टी हुई है, उल्टी हुई है तो कैसी हुई है, खाने के बाद होती है, खाने के पहले होती है, क्या क्या होता है, वो सारी जो बुक में लिखी हुई वही मैं पेशेंट को वहाँ पे पूछ रहा हूँ, अपने दिमाग में ही ऐसी इमेज बना रहा हूँ उसकी। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन, तो यूएसजी लिखा है, एक्सरे लिखा है, या जो भी लिखा है कुछ कुछ चीजें, तो मैं वो पेशेंट को वहाँ पे अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहा हूँ कि भाई मैं उसकी पर्ची पे लिख रहा हूँ यूएसजी करवा दो, ये करवा दो, ब्लड काउंट पे सीबीसी करवा लो, एलएफटी करवा लो, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लो, ये सारी चीजें करवा लो। पेशेंट गया, वहां से करवा के लेके आया। अब यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि भैया आपको ये प्रोसीजर्स है, पेशेंट को ये चीज़ें आप कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए। तो मैं पेशेंट को समझा रहा हूँ कि भैया देखो ये 3 टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, ओपन हो सकता है, लेप्रोस्कोपिक हो सकता है, रोबोटिक हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक में आपको ये मिलेगा, ओपन में ये मिलेगा, रोबोटिक में ये मिलेगा। जो ही चीज़ें बुक में लिखी है वही चीज़ें सेम टू सेम मैं पेशेंट को वहाँ पे इमेजिन करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसको बता रहा हूँ कि बेस्ट आपके लिए ये रहेगा, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से। एंड फिर मैंने उसका ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन की टेक्निक भी जो भी लिखी है लाइन टू लाइन, मैं पहले रट्टे मारता था कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। मैं अब ऐसा नहीं करता हूँ, मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ कि भाई पेशेंट को यहाँ पे इंसिजन लगा, उसको ओपन किया, क्या क्या लेयर्स आए, तो ये सारे स्किन के नीचे ये आया, उसके नीचे ये आया। उसके बाद मैं अंदर गया, वहाँ पे मुझे गॉल ब्लैडर दिखा, गॉल ब्लैडर को कहाँ से मैंने डिसेक्ट किया, डिसेक्ट करके वहाँ से ये मैंने काटा, उसको यहाँ से निकाल के फिर मैंने गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया, जो भी थी। तो वो सारी की सारी प्रोसीजर को भी मैंने विजुअलाइज किया। भले मैंने कभी ऑपरेशन थिएटर में पैर भी नहीं रखा, मैंने कभी वो प्रोसीजर देखा भी नहीं है, बट बुक में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली बस मैंने विजुअलाइज किया। अब ये चीज़ जब मैंने अपने ब्रेन को विजुअलाइज करवा दी ना, तब ब्रेन को पता नहीं है कि उसने रियल में देखा है, वर्चुअली देखा, उसको तो बस ऐसा ही पता चला कि भाई ये चीज मैंने देखी है कहीं पे। एंड अब वो चीज क्योंकि उसने देख ली है, अब जब एग्जाम में आपके पास वो क्वेश्चन आएगा, ऑटोमेटिकली वो सारी इमेजेस फ्लैश होंगी कि अच्छा मेरे पास ये पेशेंट आया था, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके दिया था, इसमें ये था। या तो एमसीक्यू आएगा तो भी आपको याद आएगा कि अच्छा 3 ही टेक्निक थी, मुझे याद है, वो 3 तो मैंने समझाई थी पेशेंट को, ये तो था ही नहीं। तो ऐसे ही सीधा रूल आउट हो जाएगा ऑप्शन भी, अगर आपका एमसीक्यू में होते हैं तो। एंड ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है भैया, इससे इफेक्टिव मेथड और कोई है ही नहीं पढ़ाई करने के लिए। चाहे आप बायोकेमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे बायोलॉजी की बात कर लो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी चीज की बात कर लो। अगर आप क्रेब्स साइकिल भी पढ़ते हो तो उसको भी विजुअलाइज करो कि भैया मैं अभी रोटी खाऊंगा तो अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, वहां से फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो एब्जॉर्ब होगा वो एब्जॉर्ब होकर फिर मसल के सेल में जाएगा, मसल के सेल में उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, वहां पे जाके फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ये एंजाइम्स उस वहां पे पड़े हैं मसल के सेल में, वो सारे एंजाइम्स उसका डाइजेशन करेंगे, वहां से एटीपी बनाएंगे, और फिर वो एटीपी आगे जाके एक्टिन मायोसिन वाली साइकिल में जाएगा, वहां पे वो मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, एंड उसकी वजह से मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मेरा हाथ ऐसे करके ऐसे होगा। बाइसेप्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हाथ ऐसा हुआ। तो मैंने रोटी खाई, वहां से लेके बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इवन क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एक्टिन मायोसिन साइकिल, सारी की सारी साइकिल को मैंने इंटीग्रेट किया, विजुअलाइज किया, और सारे के सारे एंजाइम स्टेप बाय स्टेप मैंने याद रखे। तो ऐसा करने पे, क्योंकि अब ब्रेन ने वो सारी की सारी चीजें रियल में देख ली, भले अंदर बॉडी में जाके हमने कैमरा डाल के नहीं देखा, बट ब्रेन ने ऑटोमेटिकली विजुअलाइज कर लिया कि ऐसा ऐसा होता होगा। अब वो चीजें आपको एग्जाम में लंबे टाइम तक याद रहेगी, आप एग्जाम में लिख के भी आ पाओगे, एंड उसकी वजह से काफी अच्छे से मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे कि भैया पढ़ाई तो अच्छे से कर लिया, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो बिलीव में भैया दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, सबके साथ होता है, इवन टॉपर्स के भी साथ होता है, इवन मेरे साथ भी ये चीजें होती है। मैं कितना भी अच्छे से पढ़ लूँ, कुछ दिन के बाद अगर मुझे पूछोगे तो ऑनेस्टली मुझे नहीं आता होगा, एंड उसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन को बार बार चीजें बतानी पड़ती है, तब जाके वो लंबे टाइम के लिए याद रखता है। एक बार पढ़ाई करते टाइम पे अच्छे समझ लिया तो कहीं कॉर्नर में ब्रेन ने स्टोर कर लिया है, बट इतना अच्छे से उसको याद नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन के पास तो हमारे बर्थ से लेकर आज तक की लाखों करोड़ों मेमोरीज एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई
हुई है। अब उसको बाहर निकलने के लिए आपको उसके कनेक्शन स्ट्रांग बनाने पड़ेंगे एंड उसके लिए आपको बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा। एंड वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है भैया एक्टिव रिकॉल। अब आधे से ज़्यादा लोगों को एक्टिव रिकॉल पता तो होता है, वर्ड है, लेकिन वो रियल में कैसे अप्लाई होता है वो पता नहीं होता है। तो भैया दो वर्ड्स होते हैं, पैसिव रीडिंग एंड एक्टिव रिकॉल। पैसिव रीडिंग का मतलब है आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो सारी की सारी पैसिव रीडिंग में आती है। चाहे आपको टीचर पढ़ा रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, तो उसमें होता क्या है कि आपके ब्रेन को कोई एक्टिवली प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, वही सारा पैसिवली वो बस ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है। जबकि एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, कोई आपको सिखा नहीं रहा है, आप अपने ब्रेन से ही वो इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयत्न कर रहे हो कि भाई मेरे को ये टॉपिक के बारे में बता, जो भी तूने पढ़ा हुआ है अभी तक उसमें से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के इसका आंसर दे। तो सपोज आपने पहली बार तो पैसिव रीडिंग से पढ़ लिया, अब एक्टिव रिकॉल के लिए क्या करोगे, तो भैया उसके एमसीक्यू सॉल्व करो या फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, वो लेक्चर या टेक्स्ट बुक को देखे बिना। तो अब ब्रेन के सामने वो क्वेश्चन है, ब्रेन के पास वो इन्फॉर्मेशन पहले की पड़ी हुई है, उसमें से वो निकालने का ट्राई करेगा एंड उसकी वजह से उसको मैसेज जाएगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। एंड क्योंकि वो एक्टिवली निकालने का प्रयत्न करेगा, आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए अगेन याद रहता है एंड जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है पहले की, वो अच्छे से और रीइंफोर्स होती है। इसको करने के क्या क्या तरीके हैं, तो भैया एक तो है कि एमसीक्यू सॉल्व करो, दूसरा है कि फ्रेंड को एक्सप्लेन कर दो वो टॉपिक को, पढ़ लो एंड फिर ब्रेन को बोलो कि भाई अब तू इस टॉपिक को फ्रेंड को एक्सप्लेन कर, चल तेरे को क्या क्या याद रहा वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं है, कोई अच्छा फ्रेंड है आपका जो आपका मजाक नहीं उड़ाता है, तो उसके सामने आप बैठ के आराम से बोल सकते हो कि भाई मेरे को इतनी इतनी चीजें याद रही है, अच्छा ये याद नहीं आ रहा, चल फिर से देख लेता हूँ क्या था इसमें, अभी तो मैंने पढ़ा, तो वो फिर से पढ़ लो, तो ब्रेन को अगेन और थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। हाँ, वो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम पे आप फ्रेंड को एक्सप्लेन करते टाइम पे गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें भले आपने अच्छे से पढ़ा होगा फिर भी ब्रेन याद नहीं कर पाएगा। तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, गलत हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ें गलत होती है ना वही लंबे टाइम के लिए याद भी रहती है, क्योंकि दिमाग का ईगो हर्ट हो जाता है, दिमाग के लिए वो चीज़ अब विलन बन गई है, उसके लिए वो दुश्मन बन गया कि साला गलत कैसे हुआ, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो गलत होता है वो लंबे टाइम तक वैसे ही याद रहता है, तो गलत हो रहा है तो अच्छी बात है। इसीलिए ही एक्टिव रिकॉल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल दैट इज द बेस्ट वे टू डू शॉर्ट टर्म रिवीजन। एंड थर्ड प्रॉब्लम था भैया हमारा मेन रिवीजन। तो भैया इसके लिए आपको भले टाइम मिले ना मिले, आप हर रोज ऑन द गो अपनी रूटीन पढ़ाई के साथ ही इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हो, जिसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिवीजन। ये टेक्निक ने लिटरली मुझे काफी ज्यादा हेल्प की थी मेरे जितने भी रैंक्स आए हैं उसमें, क्योंकि वो फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपको एक दो बार रिवीजन से कुछ याद नहीं रहता, उसके लिए आपको 10-10, 50-50 बार रिवाइज करनी पड़ेगी चीज़ें। एंड उसके लिए आप एक बार लास्ट में रिवीजन कर दोगे तो काम नहीं चलता है, उसके लिए आपको जब भी याद आता है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं अभी बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ एंड मैंने ऊपर फैन को घूमते हुए देखा, अब फैन को घूमते हुए देखा तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार फैन में कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसा मैंने पढ़ा था। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, वो तो मुझे याद नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, भले मैं अभी बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैं गूगल पे जाकर सीधा काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, उसका फॉर्मूला पढ़ूंगा, उसकी टेक्निक्स पढ़ूंगा, उसमें जो जो चीजें आ रही है बस उसको ब्रीफली, ज्यादा टाइम नहीं बट 10-15 मिनट देके उसको बस उसी पॉइंट पे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो रिवाइज कर लूंगा। गूगल पे आप इमेजेस के सेक्शन में जाओगे, आपको सारी की सारी समरीज मिल जाएगी, आपको पूरे आर्टिकल्स पे पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट वो समरीज पढ़ लो, समझ जाओ कि अच्छा ऐसा कुछ था जो मैंने पढ़ा था। अब क्योंकि आपने इंस्टेंटली पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी के बीच में से आउट ऑफ द ब्लू सडनली आपने फिजिक्स का टॉपिक पढ़ लिया, जो ब्रेन कभी रेडी नहीं था, फिर भी ब्रेन ने वो इन्फॉर्मेशन को निकाला, उसको याद करने का ट्राई किया, समझने का ट्राई किया, तो अब जो कनेक्शंस बनते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद कर लेता है। ऐसे ही सपोज आप रास्ते से निकल रहे हो, वायर्स देख रहे हो, तो ऐसे सोचो कि यार वायर्स में मैंने पढ़ा था कुछ एनोड आ रहा था, कैथोड आ रहा था, तो अच्छा ऐसे ऐसे कहीं पे कुछ ना कुछ होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास कर रही होगी, बीच में रेजिस्टेंट आ रहे होंगे कहीं पे, तो रेजिस्टेंस के क्या क्या टाइप्स थे, पैरेलल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस आते हैं, मुझे तो याद नहीं है फिजिक्स का अभी तक ऑनेस्टली, पर जो भी रेजिस्टेंस आते हैं आपके फिजिक्स में वो सारे रेजिस्टेंस देख लो, उसको पढ़ाई कर लो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मोबाइल खोल के। मोबाइल है आपके पास भैया, उसका स्मार्ट इस्तेमाल करो ना, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हो पूरा दिन, ऐसे अगर 10 मिनट कुछ टॉपिक पढ़ लोगे सडनली ऐसे आउट ऑफ द ब्लू ओपन करके, तो वो टॉपिक कभी भी नहीं भूल पाओगे। अब यहाँ पे 3 चीजें हुई, पहले तो आपने वो वायर देख के एक्टिवली रिकॉल करने का ट्राई किया, कहीं पे गूगल वूगल देखा नहीं, आपने जस्ट खुद ही सोचा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ तो आ रहा था, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंट, ये वो, भले आपको इतना प्रिसाइजली याद नहीं आ रहा बट कुछ तो एक्टिव रिकॉल करने का ट्राई किया, तो पहला तो एक्टिव रिकॉल हो गया उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा, आपने उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको और ज्यादा डिटेल में जाके शार्प बना दिया, गूगल से जाके सर्च करके उसकी समरी 10 मिनट में पढ़ ली, तो वहां पे आपका हो गया इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिवीजन। एंड क्योंकि आपके ब्रेन ने वो रियल में वायर के साथ विजुअल मेमोरी अटैच कर ली कि भाई विजुअली उसने इमेज भी देख लिया, लाइव में देख लिया, वो सारी की सारी चीजें कैसे होती है, कहां से कहां जा रहा है वायर में, ऐसी ऐसी चीजें हो रही होगी, तो उसके अंदर विजुअल मेमोरी भी बन गई। ये तीनों चीजें वहां पे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंबाइन हो गई। एंड भैया बिलीव मी, अगर आप ये चीज को लाइफ टाइम के लिए हर एक टॉपिक में हर एक दिन फॉलो करते
स्टेप हो तो जो भी पढ़ते हो कभी भी नहीं भूलोगे। भले इंस्टेंटली आपको याद नहीं आएगा, अगर मैं पूछूंगा कि भैया टॉपिक समझा दे तो आप नहीं समझा पाओगे क्योंकि वो तो 4 महीने पहले पढ़ा हुआ था आपने। बट जब एग्जाम में आपको एमसीक्यू दिखेंगे तब ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये 3 चीजें तो मैंने देखी थी उस विजुअल मेमोरी में, या तो ये 3 चीजें मैंने पढ़ी थी वो गूगल की इमेज से इंस्टेंटली बार बार मैंने 10 बार 50 बार पढ़ ली है, ये चीज तो नहीं आती, वो पक्का मेरे को गारंटी है। हाँ, स्टार्टिंग में ब्रेन को ट्रेन करने में काफी तकलीफ आएगी, थोड़ा बहुत टाइम भी ज्यादा लगेगा, बट एक बार आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा टेक्निक्स के साथ तब ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो भी पढ़ते रहोगे साथ साथ में ये सारी प्रोसेस चलती रहेगी एंड आपका ब्रेन ऐसे ही चीजों को यूटिलाइज करता रहेगा, वो आपकी रूटीन पढ़ाई में ही आपकी हैबिट में इनकलकेट हो जाएगी। जस्ट रिमेंबर वन लाइन, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू स्टडी। आप कितना पढ़ते हो मैटर नहीं करता है, आप कितना अच्छे से पढ़ते हो वो मैटर करता है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक स्पेशल लिंक डाली हुई है, एक्सप्लोर करना ना भूलें, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपको अगर मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाले का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।